अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं कि अब दुबई को आलमी सयाहों के लिए खोल दिया गया है और इस हवाले से बहुत बड़ी तवक्कुआत हैं। दुबई के वली अहद शेख हमदान गुज़श्ता रोज़ एयरपोर्ट पर गए, उन्होंने एयरपोर्ट का मुआयना किया, वहाँ पे हिफाजती इंतज़ामात और इक़दामात का जायज़ा लिया। उन्होंने इस बात का इशारा या इंदिया या ऐलान किया कि दुबई को एक मरतबा फिर वो दुनिया का सबसे बेहतरीन या टॉप ऑफ द लाइन एयरपोर्ट बना देंगे। लेकिन यूएई की हुकूमत या दुबई की हुकूमत की उमंगों या उनकी ख्वाहिशों के बरअक्स फ़िलहाल यूएई में इतने सयाह वापस नहीं आ रहे जितनी की तवक्को की जा रही थी। अब तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में ईद या ईद की तातीलात के बाद सयाह बड़ी तादाद में यूएई या दुबई का रुख करेंगे। इस हवाले से आप सब जानते हैं कि दुबई में वो जगहें भी खोल दी गई हैं सयाहों की एंटरटेनमेंट के लिए, खातिरदारी के लिए, जिनको खोलना शायद ज़रूरी नहीं था। मिसाल के तौर पर मसाज सेंटर, स्पा, आप समझते हैं कि मसाज सेंटर और स्पा इन सेंटर्स में क्या क्या कुछ होता है, लेकिन इनको भी खोल दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ मसाजिद में अभी भी नमाज पर, ख़ास तौर पर जुमे की नमाज पर पाबंदी आयद है। अब ये भी बताया जा रहा है कि एक मरतबा फिर दुबई में जो होटल हैं वो वीरानों से निकलकर रौनक की तरफ आ रहे हैं और अब होटलों में सयाहों की बुकिंग भी बढ़ रही है, उनकी आमद का सिलसिला भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं एक मरतबा फिर, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त उनकी तवक्कुआत के बरअक्स बहुत कम तादाद में सयाह दुबई का रुख कर रहे हैं। उसकी वजूहात आप सब जानते हैं। एक तो कोविड-19 जैसे कोरोना वायरस की वबा हम कहते हैं, एक तो ये वबा है इसका बायस। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो लोग यूएई में मुकीम हैं उन सबको मालूम है कि इस वक्त दुबई में ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है। इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी 39 से लेके 42 तक टेम्परेचर होता है। और उसके अलावा जो आने वाले सयाह हैं उन पर पाबंदियाँ भी हैं। पाबंदियाँ क्या हैं कि आपको कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो दुनिया के किसी मुल्क में एक सस्ता टेस्ट नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप टेस्ट करवा के नहीं आते तो आपको दुबई एयरपोर्ट पर टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप दुबई एयरपोर्ट पर टेस्ट करवाएंगे तो आपको 2 दिन तक, यानी टेस्ट की रिपोर्ट आने तक, आपको आइसोलेशन में या तन्हाई में रहना पड़ेगा। और अगर आप बतौर सयाह वहाँ पर आते तो आपको 2 दिन अपने होटल में या उस फैसिलिटी में कैद रखा जाएगा। उसके बाद आपको एक ऐप दी जाएगी जो आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपकी नक्लो हमल, नक्लो हरकत को मॉनिटर किया जाएगा। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा आपके अपने खर्चे पर। आप मुझे बताएं, इन हालात में वो कौन शख्स है जो सियाहत की गर्ज से यूएई या दुबई जाएगा? और यही वजह है कि मेरा ख्याल है कि ट्रायल बेसिस पे इन्होंने फ़िलहाल ये सियाहत का सिलसिला खोला है। ये इससे अंदाज़ा करेंगे कि दुबई में सयाहों की आमद के बाद कोरोना वायरस के केसेस की सिचुएशन क्या है, क्या इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एक मरतबा फिर, ये मेरा अपना तज्ज़िया है, मेरा अपना ख्याल है, किसी खबर की बिना पर मैं आपसे ये बात शेयर नहीं कर रहा। लेकिन अगर दोबारा यूएई बिलखुसूस दुबई में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा होता गया तो सितंबर या अक्टूबर में दुबई में एक मरतबा फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया जा सकता है। आप मेरी ये वीडियो संभाल कर रखें। अल्लाह करे मेरा ये तज्ज़िया, मेरी ये पेशन गोई गलत हो, लेकिन अगर इसी तरह कोरोना वायरस की केसेस की तादाद में इजाफा होता गया जिस तरह आजकल हो रहा है तो फिर सितंबर या अक्टूबर में दुबई में एक मरतबा फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया जा सकता है और वो तमाम जगहें रात के लिए या दिन के औकात में बंद की जा सकती हैं जहां पर इस वक्त कोरोना वायरस का फैलाव
जारी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।